अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मैं दो जो हैं वो एप्लीकेशंस को डिस्कस करूँगी, लॉ ऑफ ग्रोथ को, और दूसरी में हमारे पास है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। लॉ ऑफ ग्रोथ जो है उसको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे और उसके साथ हम देखेंगे इसकी एग्जांपल भी, और इसकी एक्सप्रेशंस जो हैं, हमें जो कंपलसरी एक्सप्रेशंस चाहिए उनको भी देखेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस किया है। आज हम क्या करेंगे कि एप्लीकेशन देखेंगे कि ये जो हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टडी किया है उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, उसको हम किस तरह से अपनी जो डेली लाइफ है उसके अंदर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉ ऑफ ग्रोथ क्या है। डेफिनेशन को देखते हैं। थ्रू एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट हैव लर्नड दैट द पॉपुलेशन ऑफ अ बैक्टीरिया और पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन ग्रोज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट। हमने क्या है एक्सपेरिमेंट से देखा है, साइंटिस्ट ने क्या लर्न किया है इससे कि जो पॉपुलेशन है किसी भी बैक्टीरिया की और किसी भी पॉपुलेशन की किसी ख़ास जगह पे वो किस रेट से जो है वो ग्रो करती है। इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, इफ़ एन बी द पॉपुलेशन, अगर हम इसको मैथमेटिकल जो है वो इक्वेशन से देखना चाहते हैं, हमने क्या कहा है कि टोटल पॉपुलेशन को हमने कैपिटल एन कह दिया, प्रेजेंट एट एनी टाइम टी। यहाँ पे कैपिटल टी हमारे पास वो क्या है, टाइम को डिनोट कर रहा है। देन द ग्रोथ रेट, तो हमारे पास ग्रोथ रेट जो है आपको पता है डिफरेंशियल का मतलब ही जो है वो चेंज है। तो हमारे पास क्या ग्रोथ रेट के अंदर चेंज आएगा, डी एन ओवर डी टी। ये हमारे पास क्या है, टोटल पॉपुलेशन है, और टी हमारे पास टाइम है, विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंट। अच्छा, यहाँ पे जो है आप टाइम को जो है वो स्मॉल टी से डिनोट कर लें। तो हमारे पास विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट, ये हमारे पास क्या है, डी एन ओवर डी टी। टोटल पॉपुलेशन है, टाइम की रिस्पेक्ट से हम उसका चेंज देख रहे हैं, और ये हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू के। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब ये जो एन है ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है, और ये एन जो है वो चेंज इन पॉपुलेशन है। इट इज़ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर 1 है, तो हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को। इस एक्सप्रेशन को हम अपनी एग्जांपल के अंदर यूज़ करेंगे, और जो है वो डेली लाइफ में देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का हम कैसे यूज़ करते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, अ सर्टेन पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया is known to grow at a rate proportional to the amount present in a culture that provides plentiful foods and space. Initially there are 250 bacteria present. सबसे पहले वहाँ पे कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, 250। एंड आफ्टर 7 आवर्स, और 7 घंटे के बाद 800 बैक्टीरिया ऑब्जर्व इन अ कल्चर। तो उसी जगह पर हमने कितने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया है, 800। अब हम देखेंगे फाइंड एन एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन देखेंगे फॉर द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया, जिसके साथ हम बैक्टीरिया की अप्रॉक्सीमेट जो है वो ग्रोथ देखेंगे कि किस तरह से मैथमेटिकल जो है वो इक्वेशन से उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेजेंट इन अ कल्चर एट एनी टाइम टी, तो यहाँ पे टाइम स्मॉल टी से ही शो किया है। सोल्यूशन हमारे पास क्या है, हम सबसे पहले लेट करेंगे कि एन बी द पॉपुलेशन एट एनी टाइम सी, देन द ग्रोथ रेट डी एन ओवर डी टी। तो हमारे पास ग्रोथ रेट क्या आ रहा है, डी एन ओवर डी टी। यहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, और टी जो है वो हम टाइम की रिस्पेक्ट से उसके अंदर चेंज देख रहे हैं, विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, जो कि हमारे पास प्रोपोर्शनल है किसके, पॉपुलेशन के, बाय लॉ ऑफ ग्रोथ। तो हम यूज़ करेंगे किसको, लॉ ऑफ ग्रोथ को। क्या है, डी एन ओवर डी टी इज इक्वल टू के एन। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे, तो एन की जो है वैल्यूज़ उनको सेपरेट कर लेंगे। ये हमारे पास एन है, ये टोटल पॉपुलेशन है, ये चेंज इन पॉपुलेशन है। तो हम क्या करेंगे, एन इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डी टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स किया तो हमें क्या मिला है, इंटेग्रल ऑफ डी एन बाई डी टी, सॉरी डी एन बाई एन इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है, इंटेग्रल ऑफ डी टी। अब 1/n की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा ln n इज इक्वल टू, और k एज इट इज़ आएगा, डी टी की का जो इंटेग्रल है वो t आएगा, और यहाँ पे c1 जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब ln को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ जो है वो एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, तो e रेज टू पावर ln n इज इक्वल टू e रेज टू पावर, ये सारा फंक्शन e की पावर में आ जाएगा। अब ln और e आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास n इज इक्वल टू c इंटू ई रेज टू पावर के टी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैंने दोनों कांस्टेंट को, c1 जो है वो भी कांस्टेंट है, तो हमने क्या किया है,
उसको मैंने कैपिटल सी से डिनोट कर दिया। आप इसको समेशन में लिख रही हैं, मल्टीप्लिकेशन में कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे द गिवन कंडीशन। सबसे पहली हमें कंडीशन क्या गिवन थी कि टी एट टाइम ज़ीरो, अभी हम टाइम को नहीं काउंट कर रहे, टी ज़ीरो है हमारे पास इनिशियली, और बैक्टीरियाज जो हैं वो कितने हैं 250। तो हमारे पास टी ज़ीरो है और एन कितना है 250। इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो पुट करेंगे, ये जो एन है इसकी जगह 250, सी एज इट इज़, और जब हम टी को ज़ीरो पुट करेंगे तो ई रेस टू पावर ज़ीरो आ जाएगा, और आपको पता है कि ई रेस टू पावर ज़ीरो 1 हो जाएगा। तो फाइनली सी हमारे पास आ रहा है, सी ई रेस टू पावर 0 1 हो गया, सी हमारे पास आ रहा है 250। पुट कर लेंगे इसे इक्वेशन नंबर 2 में, तो सी की जगह जब हम पुट करेंगे तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 3, एन इज इक्वल टू 250 ई रेस टू पावर के टी। अब हम अपनी अगली कंडीशन पुट करेंगे, तो अगली कंडीशन हमारे पास क्या थी कि आफ्टर 7 आवर्स, अब टाइम कितना हो गया 7 आवर्स, और बैक्टीरियाज कितने हो गए 800। तो अब हम इसको जो है वो देखेंगे, टी इज इक्वल टू 7 आ गया और एन हमारे पास 800 आ गया। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, एन हमारे पास 800 है, 250 हमारे पास सी की वैल्यू है, ई हमारे पास एज इट इज़ आ गया, के टी हमारे पास 7 है तो 7 के आ जाएगा। 250 जो है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो मेरे पास आ रहा है 800 ओवर 250 इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 7 के। तो अब हम इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 1/7। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया, नेचुरल लॉग लेंगे तो हमारे पास ln 800 ओवर 250 इज इक्वल टू के आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 800 को 250 से डिवाइड करेंगे, उसका नेचुरल लॉग लेंगे, उसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो फाइनली हमारे पास के आ जाएगा 0.166। देन इक्वेशन नंबर 3 जो हमारे पास थी, n इज इक्वल टू 250 ई रेस टू पावर के टी। अब यहाँ पे हम के का जो है वो वैल्यू को पुट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा फाइनली, n इज इक्वल टू 250 ई रेस टू पावर 0.166 टी। ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, इस जो हमारे विच इज़ रिक्वायर्ड। तो हमारे पास इस सोल्यूशन के ज़रिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जो उनकी ग्रोथ के अंदर चेंज है, या आप किसी भी बैक्टीरिया के अलावा किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ को देख सकते हैं। मेरा ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। मेरी जो नेक्स्ट हम अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब मेरा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अल्लाह हाफ़िज़।